जा रहा है, हाँ, तो खाली आ तो रहा है परमेश्वर के पास, पर तो खाली वापस नहीं जाएगा। तो अगर किसी के पास अगर हम कुछ लेने के लिए अगर जाते हैं हम, तो हमको ये चीज मालूम होनी चाहिए, हमको ये चीज पता होनी चाहिए कि मैं खाली जा तो रहा हूं, पर मैं खाली वापस नहीं आऊंगा। मैं पूरी तैयारी के साथ जाऊंगा, क्योंकि मैंने कुछ चीज लेना है, मैंने कुछ मांगना है उससे। और जब आप परमेश्वर के सामने आ रहे हो, आप अपने आप को रेडी नहीं कर रहे, आप अपनी स्पिरिट को रेडी नहीं कर रहे, आप अपनी बॉडी को रेडी नहीं कर रहे। आप आते हो, बैठते हो, बातें करते हो और मीटिंग स्टार्ट कर देते हो, वर्शिप करना स्टार्ट कर देते हो, प्रार्थना करना स्टार्ट कर देते हो। फिर कभी एंटर करने से पहले ये नहीं बोलते कि खुदा मेरी बॉडी को तैयार कर, मेरी स्पिरिट को तैयार कर। मैं जिस स्पिरिट को लेके आया था, मैं जिस वीक कमजोर स्पिरिट को लेके आया था, उसको अपने साथ वापस नहीं लेके जाऊंगा। मैं एक स्ट्रॉन्ग, एक बिल्ड, एक अच्छा मसीह से भरा हुआ आत्मा खुदा मैं तेरी हजूरी से लेके जाऊंगा। हालेलुया। अब एक चीज देखो, अगर कोई आपसे क्वेश्चन करे, अगर मान लो ये चीज मान लो कि मैं खुदा का दास हूं और मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं, आप 5 साल से क्रिश्चियन हो, आप 10 साल से क्रिश्चियन हो, अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन करूं कि क्या रीजन था कि यीशु मसीह को दाऊद के घराने में ही जन्म लेना पड़ा, तो क्या आंसर क्या दोगे आप ये आंसर नहीं दे सकते कि यशायाह ने भविष्यवाणी की थी, यिर्मयाह ने भविष्यवाणी की थी, हिजकिय्याह ने भविष्यवाणी की थी, डैनियल ने भविष्यवाणी की थी। ये इस बात का ये आंसर नहीं है कि किसी प्रॉफिट ने भविष्यवाणी कर दी और यीशु मसीह को दाऊद के घराने में ही जन्म लेना पड़ा। क्या रीजन था कि यीशु मसीह को पूरी दुनिया छोड़ के दाऊद के घराने में जन्म लेना पड़ा? क्या रीजन था कि वो मिस्र में उसने जन्म नहीं लिया, उसने आसपास जन्म नहीं लिया? उसका क्या रीजन था? यीशु मसीह आया और उसने दाऊद के घराने में जन्म लिया। और अगर आपसे एक मैं सेकंड क्वेश्चन और करूं कि क्या कारण था कि जब सुलेमान अपनी जाति से बाहर, अपने देश से बाहर की लड़कियों से, वो औरतों से वो शादी कर रहा था और परमेश्वर से कुछ नहीं कह रहा था, उसका क्या रीजन था? क्या कारण था कि परमेश्वर चुप रहा? इसलिए खुदा ने आपको आंसर नहीं पता, इसलिए परमेश्वर ने ये चीज बोली अपने वचन में कि मेरी प्रजा बिना ज्ञान के नाश हो रही है। आपको ज्ञान नहीं, आपको नॉलेज नहीं खुदा के वर्ड की, आपको पता नहीं कि खुदा के वचन के अंदर अगर कुछ लिखा है तो उसका कारण क्या है, उसका होने का रीजन क्या है। हालेलुया। आपको यीशु मसीह के बर्थ का रीजन नहीं पता, आपको ये नहीं पता कि उसने दाऊद के घराने में ही जन्म क्यों लिया। क्यों? क्योंकि आप वर्ड को फॉलो नहीं करते, आप वचनों को गहराई से नहीं पढ़ते। अगर आप वचनों को गहराई से पढ़ें, अगर आप वचनों को ध्यान से सुने, तो बाइबल में लिखा आपको आत्मा सिखाएगा। हालेलुया।